सब इंटेंशन पे होता है सारा काम। नहीं मैं भी यही, मेरे भी सही बताऊँ तो वही तो टॉपिक अपना यही चल रहा है, उनका भी यही, अपना भी यही चल रहा है। किसका? गुड़िया का। नहीं वो तो सही, वो अलग चीज़ है, उसको तो बहुत परेशान है, लंबा तबड़ा केस है वहाँ पे। इनके ये खानदानी दवाई लेते हैं मेरे से ये लोग, मतलब 2 पीढ़ियाँ दवाई ले चुकी है, ये जयपुर छोड़ के जा चुकी है। अच्छा तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसका मतलब रेगुलर हो जाए परमानेंटली। नहीं नहीं, आपका कहने का मतलब नहीं, फॉलो करूँगा। हाँ बेटा बोलो आप। तो ये मैं तो पता मेरे को है। फॉलो करता हूँ। हाँ अभी तक तो यही पता है। यही पता है हाँ। और कुछ पता ही नहीं पूरी सृष्टि में तुम्हें? पढ़ाई करना अच्छा लगता नहीं है उनको। नहीं पढ़ा, मतलब मेरा पढ़ाई का ऐसा है कि एग्ज़ाम टाइम आते ना तब 2-3 महीने वाला सीन होता है कि 2-3 पहले महीने बच्चा पढ़ता है, पूरे साल वाला नहीं होता। मैं कि अब रूटीन फॉलो करेंगे वो वाला तो मैं, पर अब वो होता है ना पूरे साल बच्चा पढ़ता है, वैसा वाला नहीं होता, लास्ट के 2-3 महीने पढ़ना वाला सीन होता है मेरे साथ। मौसम कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें? विंटर ही अच्छा लगता है, स्प्रिंग और विंटर। पसीना आता है पर ज़्यादा नहीं। रात को ढक के सोती हो क्या? हाँ। मुंह ढक लेती हो? नहीं नहीं। ऐसे जैसे पतला कपड़ा चुन्नी वगैरह ये डाल देते हैं, वैसे ओढ़ के। मोशन ठीक हो रहा है? पेट साफ है? यूरिन ठीक हो रहा है? भूख सही लग रही है? प्यास सही लग रही है? हाँ हाँ, मतलब पानी तो मैं कम ही पीती हूँ। क्यों? पता नहीं, प्यास ही नहीं लगती। वो तो पानी की बोतल सामने रहती है तो पीने का मन कर जाता है, ऐसे प्यास नहीं लगती। मैं चाहे से पूरे दिन पानी नहीं पीऊँ, मेरा चल जाता है। तो पसंद की चीज़ क्या है फिर? कुछ भी ऐसे पानी में कुछ मिला के दे दो ना तो मैं पी लेती हूँ, ऐसे मेरे को नॉर्मल पानी अच्छा ही नहीं लगता। जैसे कोई लीची का शरबत हुआ, ग्लूकॉन डी हुई, ऐसे सब कुछ। और खाना भी एक ही बार खाती हूँ। क्यों खाना एक टाइम क्यों खा रही हो? पतला होना चाहती हो? नहीं नहीं, मन ही नहीं करता खाना खाने का। स्कूल में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, टिफिन नहीं लेके जाती मैं, और स्कूल में खाना खाती हूँ ना तो मेरे वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो तो अलग से है। क्यों? पता नहीं कुछ, पहले मेरी मम्मा ना थोड़ा अच्छा खाना देती थी, सब ऐसे बोलते बहुत अच्छा है, तो अभी ना मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मेरा अजीब सा मन हो जाता है, कभी कभी तो वॉमिटिंग भी हो जाती है। क्या मतलब है इसका? ये तो बोलते हैं नज़र लग गई, बाकी पता नहीं क्या है। लगी गई होगी ये कह रही है। वो सकता ये, मेरी नज़र बहुत जल्दी लगती है, हर चीज़ में लगती है मेरे। ये क्या चीज़ है आपका? हाइट है ना बच्चे, हाइट नापने के लिए। जिनकी बढ़ गई उनकी नंबर। हाँ नहीं जैसे अभी किसी को ज़रूरत हो हाइट नाप के और लिखने की पेपर पे ज़रूरत हो तो लिख लो, उसकी ज़रूरत है मुझे बेटे के लिए, इसलिए सब लिख देंगे, नज़र लग जाती है जल्दी से। मैं वेट और हाइट दोनों चाहिए। और बोल। बस हाइट और ये डार्क सर्कल्स, इन दोनों का सीन तो, ठीक। बाकी तो कुछ नहीं। हाइट का इसको बता दो कैसे क्या करना है। मेरे को सब इतना टोकते हैं ना कि अब मैं बहुत इरिटेट हो गई, तो अब मेरे को बस 1-2 साल ही, अब 16 की तो हो ही गई मैं, तो 1-2 साल ही बच्चे बढ़ाने का मैंने कहा कर लेते जो करना है। 15 की हो गई, 16 की हो गई। नहीं 16 की हो गई, बस 9 में बॉर्न हुई थी। तो देख लो आप। पीरियड की शुरुआत किस उम्र में हुई? 12। 12 ही हुई थी। 12 ईयर्स में ना? 12 कंप्लीट हुआ तो आसपास 1-2 महीने के आसपास। फिर रेगुलर थे पीरियड? हाँ तब हाँ से तब से 2 साल से ही बिगड़े ही है, और फिर एक बार दवाई ले लेना तो 1 साल चल जाएगा। 2 फिर एक साल? बार, फिर मैंने 2 बार दवाई ली है इसकी पहले, और अब तीसरी 2 बार आपके साल पास से है। रेगुलर होने लगे, हम्म। 2 बार दवा खा ली। नहीं 2 साल वैसे तो रेगुलर चल रहे हैं जब से हुई है तब से, लेकिन ये 2 साल से ही बिगड़े हैं। हाँ और 2 साल में 2 बार दवा खा ली। मतलब हाँ 1-1 महीने चलती है, 1 या 2 महीने तक वो पूरा चलता है, तो मैं तो ऐसे करके 2 बार हो गया ये। 1 साल में 1 बार जाना पड़ता है डॉक्टर के। 15 दिन से आ जाते हैं। देखना अभी आप दवाई दोगे, अब 1 साल बाद वापस आना पड़ेगा, ऐसा सीन हो जाता है मेरे साथ। 1 साल तक। हाँ तो 1 साल भी नहीं हुआ शायद मेरे साथ। हाँ 10 महीने हो गए। लास्ट डेट बोलो पीरियड। अभी रिसेंटली के पहले है Yes. 4। अभी तो 3rd डे ही आज तो। रिसेंटली से पहले 4। 4 हाँ 4 को आए थे। हाँ फिर कब तक था? 10 तक या मतलब 9-10 तक बोल सकते हो। और अब अभी क्या डेट है? अभी तो 3rd डे है, मतलब परसों ही आए थे 29 को, 29 क्या सॉरी 19 को।
कितने 3-5 एक दिन रह जाते हैं पीरियड में। तकलीफ क्या होती है तेरे को उस टाइम? कुछ नहीं होता, बस चिड़चिड़ा मूड हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है, बहुत कम भूख लगती है, बहुत कम भूख लगती है इस टाइम पे, और थोड़ा बहुत पेट में भी दर्द होता है, बहुत कम ऐसे, बहुत कम। मतलब ये ऐसे हो जाती है, मतलब थकी थकी सी अजीब सी हो जाती है। और इरिटेट होती हूँ मैं बहुत, फिर मेरे को कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं चाहे वो कुछ भी बोले, कोई अच्छा मेरे लिए बोले या बुरा, फिर मैं इरिटेट होकर उन पर चिल्ला देती हूँ। तो फिर मेरे से कोई, मैं इस टाइम पे चुप ही रहती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ, मेरे कमरे में फ़ोन चलाती हूँ। उसके बाद वो टाइम लगेगा। आजा। एक मिनट रुको, आप भी एक बाहर मिनट जाओ रुको। 5 मिनट के लिए। मैं जाऊँ? हाँ बेटा, स्कूल कैसे चल रहा अच्छा चल रहा है। है? घर कोई शिकायत है किसी से घर पे या बाहर? नहीं ऐसे कुछ, कोई चीज़ जो बुरी लगती हो? हाँ बस तेज़ आवाज़ ही बुरी लगती है मेरे को, वो स्कूल या घर पे। कोई ऐसी घटना जो स्कूल में घटी हो जो हमने शेयर भी नहीं की और हमने नहीं, मन में रख ली? नहीं कोई बुरी बात? नहीं नहीं, सच में कुछ नहीं है। कोई डिप्रेशन वाली? नहीं कुछ नहीं है, पढ़ाई का ही डिप्रेशन था दोस्तों और में कुछ लड़ाई नहीं। झगड़े? वो तो चलते रहते हैं, ऐसे नॉर्मल। परेशान नहीं है ना तो उससे? नहीं 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 जो परेशान कर रही है ना, अंदर से झंझोड़ देती है वो बात ना, दिमाग खराब कर देती है वो बात कुछ? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है ना, बस ये एग्ज़ाम टाइम में था, अभी थी एग्ज़ाम का टेंशन, और अब रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन बाद, तो उसका टेंशन है। हाँ मतलब पढ़ाई की रहती टेंशन, ऐसे कुछ भी नहीं रहती। कोएड में पढ़ती है, कोई लड़कों से लफड़े हम्म? लड़के परेशान करते नहीं हैं? नहीं, मेरी टीचर थोड़ी स्कूल टाचर? में गुंडागर्दी चलती है, और टीचर्स की फेवरेट हूँ मैं, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है ना, तो टीचर्स को अच्छी लगती है, तो बस उसमें टीचर्स मेरा साथ देते ना, तो उसमें कोई मेरे से पंगा ही नहीं लेता। तो ऐसा लगता है टीचर्स की चमची है वाला, वो टॉपर्स वाला सीन होता है ना, वैसा रहता है मेरे साथ कभी कभी, तो कोई आगे से बात ही नहीं करता। वाई डिस्चार्ज? हम्म? वाई डिस्चार्ज? अच्छा। ल्यूकोरिया? वेजाइनल कोई डिस्चार्ज नहीं होता ना पीरियड के अलावा? नहीं नहीं जैसे चले जाते हैं पीरियड, जब डिस्चार्ज हुआ कोई चिपचिपा नहीं तो नहीं परेशान करता है, इरिटेट? नहीं, याददाश्त? ठीक है। कोई दुख, दहशत, सदमा, डर, टेंशन, कोई पुरानी बात जो हमें अभी भी याद है और अच्छी नहीं लगती? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है हमारे साथ। नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, मान सम्मान, अपमान, बुरा, फटकार, मतलब कुछ भी हो सकता है ना बुरा। मतलब हाँ, कभी मेरे को क्या एंजाइटी है, तो कोई मेरे को ऐसे बोलता है ना कि तू ये नहीं कर सकती, बस उसमें थोड़ा सा रहता है कि यार क्यों नहीं कर सकती मैं, बस उसी बात पे है, ऐसा कुछ तो नहीं। कर नहीं सकती तो फिर करते हैं क्या उसको, या छोड़ देते चल नहीं, जैसे हमारे स्कूल में क्या ऑडिटोरियम में पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे बुक रीडिंग करनी होती है हर बच्चे को टर्न वाइज, तो मेरा जब आता है ना, तो मेरे से एंजाइटी रहता है, पर मैं कर देती हूँ, तो फिर बच्चे बोलते हैं यार तूने हमारे से नहीं करा, तूने कितनी जल्दी जल्दी बोल दिया, थोड़ा आराम से बोला कर ताकि हमें समझ आए, तो उस बाद मैंने कहा यार ट्राई करूँगा, ऐसा ही कुछ है, एंजाइटी वाला ही सीन है। हर बार ही होता है तो, हाँ रिजल्ट आने वाला हो, बुक पढ़नी हो, बाहर हाँ। जाना हो, तो ये हो जाएगा हल्का सा घबराहट। हाँ मतलब मैं ज़्यादा लोगों के बीच में ना बात नहीं कर पाती, एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ। इंट्रोवर्ट तो नहीं? नहीं जैसे आप तो डॉक्टर हो, ऐसे तो मतलब मेरे को कई 4 लोगों के बीच में जाके खड़ा कर दूँ तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, एकदम शांत रहूँगी। जैसे मेरे को कपड़े लेने की दुकान पे जाती हूँ ना, तो मैं बोल ही नहीं पाती कि मुझे किस तरह के कपड़े चाहिए, मेरे साथ ऐसा होता है। डिसीजन नहीं है पता? हाँ अभी मम्मा देखो, अभी मम्मा इसलिए बोल रही ताकि मैं थोड़ा खुल जाऊँ, इसलिए वो शुरुआत से उनको बाहर भी यही बोल रही थी, मम्मी पहले आप बोलना, मेरे को डर लगता है, मेरे को नहीं पता क्या बोलना है, मैं अब उनको बाहर भी यही बोल रही थी। अब तुम्हें लग रहा है डॉक्टर कंफर्टेबल है, कर लो हाँ पकड़ो। ऐसे नहीं, मतलब अब आप पूछ रहे हो और मम्मा ने पहले खोल दिया डर पूरा। अब तुम्हें लग रहा है कि मेरे से हेजिटेट हो नहीं गया? नहीं, अब ऐसे आधे नहीं घंटे में होता, तो ऐसे हेजिटेशन। होता ही है मेरे साथ कि मैं थोड़ी देर किसी इंसान से बात करूँ ना, फिर मेरे से ऐसे एंजाइटी वाला सीन नहीं रहता, हाँ मैं नॉर्मली बात कर सकती हूँ। फिर तो चाहे डॉक्टर चुप हो जाए, पेशेंट बोलते रहे। अब आप पूछ रहे हो तो बोलना ही पड़ेगा ना मेरे नहीं नहीं, फिर मतलब मैं फिर बिटी हो जाती हूँ। को। हाँ बोलने लग जाती हूँ, फिर चुप भी नहीं होती फिर वो ज़्यादा कहेंगे जल्दी। हाँ चुप हो जाएगा। हाँ ऐसा सीन होता ही है मेरे साथ कि बोलेंगे अब थोड़ी देर चुप हो जा। तो शाई, टिमिड, ग्रेजुअली ओपन अप, ठीक है? बस अभी तक तो ये
सपने कोई रिपीट आते हैं बार बार? नहीं, पढ़ाई को लेके आते हैं। एग्जाम टाइम में इतने गंदे गंदे सपने आ रहे थे ना क्या? कि फेल हो गई, पेपर छूट गया या सेंटर पे नहीं पहुंची, ऐसे सपने आते थे। अब तो बंद हो गया। वो तो एग्जाम में आएंगे फिर हाँ अगले वो तो आते ही, हाँ आएंगे वो तो पेपर हमेशा छूट आते गया, हैं। 2-3 साल से नोटिस करा है, पहले आते हो तो याद नहीं। फेल हो गई, पेपर छूट गया और क्या? और क्या, सेंटर पे नहीं पहुंची और एग्जाम वो परमिशन लेटर लेना भूल गई, ऐसे 2-3 आते हैं। मैथ्स के पेपर टाइम तो बहुत आते हैं। क्या, कौन से? मैथ्स और संस्कृत तो अब छूट गई। मैथ से तो फोबिया ही ना। संस्कृत से मैथ्स से इतना नहीं है, मैथ्स नॉर्मल है, सबको ही होता है वो तो ज़्यादातर बच्चों को। संस्कृत बहुत गंदी लगती थी मेरे को, संस्कृत में मैं फेल हो जाती थी, मेरे साथ ऐसा होता था कभी कभी। तो और बता रही कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं। अपने बारे में? परवरिश बढ़िया रही? शिकायत हुई? नहीं, शिकायत किससे? किसी से नहीं। तबीयत से? हाँ तबीयत से बोल सकते हैं। डराओ मत आओ मेरे को। डरा नहीं, गुस्सा बोल। हाँ मतलब कोई ऐसे अकेले नहीं आता, अगर कोई कुछ बोलता है तब आता है। वही चिड़चिड़ाहट जो गुस्से में बदल। हाँ बस तेज आवाज में करते हो ना तब आता है गुस्सा। और या फिर यार ये मेरी कोई तेज बात आवाज नहीं क्या होती है, समझाना मुझे जरा। मानती। अभी आप प्यार से बात कर रहे हो, अब घर पे मेरे क्या हमारे क्या यही नहीं नहीं, ऐसा नॉर्मली बोलते हैं ना, तेज आवाज वाले लोग होते ही Loud? हाँ बोल सकते हो। हमारे घर में तो जैसे माइक में बोल रहा हूँ यही आवाज। और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी? इरिटेट होता है मेरे को, होता है मेरे को। लाउड बोलो फिर। हाँ। तेज आवाज का मतलब एक और होता है, गुस्से से बोलना, चिड़चिड़ा कट के साथ गुस्सा मेरे पटकार पापा को देना। गुस्सा ना बहुत आता है, तो वो है ना बाहर का गुस्सा घर में उतारते हैं। अब वो मुझसे सहा नहीं जाता तो मैं कभी कभी उनको बोल देती हूँ, तो वही बात होती है। तो आप ना सीधा सा हिसाब किताब है, शांति रखो भाई। हमारे घर में शांति नहीं रहती। हमारे घर में मेरी दादी की बहुत लाउड आवाज़ है, मेरे पापा की है, मम्मी तो फिर भी अभी कम करती है, पर है उनकी भी, दिखा नहीं रही है। मेरे भाई की बहुत ज़्यादा है, मेरी एक दीदी तो है। तुम्हें ये नानी और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये ज्यादा मेन यही है, वहाँ पे क्या सब धीरे बात डिसिप्लिन कर। नहीं है, वो है शांति। डिसिप्लिन भी वहाँ पे कि इस टाइम पे आपको ये चीज़ करनी है। तुम्हें जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो चीज क्या है, शांति मेरे को- और डिसिप्लिन? हाँ विच वन? डिसिप्लिन ज़्यादा, क्योंकि एक मेरा रूटीन रह जाता है। स्कूल टाइम में रूटीन रहता है कि ये करना है, मतलब करना ही है। घर पे ऐसा है, करो तो करो, नहीं तो जाने दो, कुछ नहीं होगा ना करने से भी। घर पे ये सीन रहता है। ये मार्च में एग्ज़ाम्स हुए थे तो घर पे रहती थी पूरे टाइम पे, तो मार्च से लेकर अभी तक मई का जो पूरा महीना गया ना, इतना ख़राब गया है, कुछ भी ऐसा काम नहीं होता। और मेरे को कॉलेज को कोचिंग जाना है, उसके लिए पापा तैयार ही नहीं हो रहे, उनको इतने काम आ रहे हैं, घर का काम आ रहा है, फिर कोई कुछ भी। अभी आज भी उनको काम है, अब शाम को देखते हैं। ऐसे और ही वो बस- लिटरली जो आंखों से पानी आता है वो कहीं ना कहीं इमोशनल बात है हाँ, उसके अरे कुछ तेज आवाज में बोलते हैं ना तो मेरी बात नहीं मानते। फिर मैं आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप यही करते हो। भैया की सारी जल्दी बात मान लेते हैं। और अभी मेरे को एक्टिवा चलाना सीख रही हूँ तो उसमें भी आते हैं, मैं चलाती हूँ ना तब उसमें भी आते हैं मेरे को, जब मैं 60 से ऊपर ले जाऊँ तो वो तो हवा से आते हैं, वो पानी है। हाँ बोल सकते हो। पानी और आंसू में अंतर समझती हो ना? हाँ। आंसू इमोशन के साथ आते हैं। हाँ तो वो इमोशन यही रहता है कि जब कोई आपसे लाउड आवाज में बात करे, आपकी बात नहीं माने, या फिर ऐसा कुछ है कि तो ऐसा ऐसा फील होती है, इसकी बात तो जल्दी सुन रहे हैं लोग। हाँ हमेशा लगता है कि इसकी बात तो एक बार में मान लिया। जिसका कॉलेज का गया था फर्स्ट ईयर का, तो इसको HM करनी थी, उसके लिए ना 1 महीने बाद ही चले गए थे कॉलेज। पहले 1 हफ्ते बाद बात करी, फिर अपॉइंटमेंट ली कि आप इसको आ जाओ करके बात करिए। मैं 1-2 महीने हो गए मेरे को बोलते हुए कि मेरे को 14 अप्रैल से आज तक देख लो, अभी तक मेरा कॉलेज नहीं जाना, वो कोचिंग नहीं जाना हो रहा। और मेरी को तो ये है लगा कि तुम्हें हाँ हमेशा ज़्यादा लगता है कि प्यार- उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी जल्दी बात मानते हैं। और हमारे घर में ऐसा है कि लड़की बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी, लड़का जैसे पूरी रात बाहर रहे। तो ये भी रहता है कि आप उसको कितनी फ्रीडम दे रखे हो, मेरे को तो कतई नहीं देते, मतलब सीन हो जाता है। तो तुम्हारी मामी क्या बोलती है इस मसले में? मामी जी और तो सपोर्ट करती है कि जब तक बच्ची बाहर नहीं निकलेगी, बाहर का देखेगी नहीं, तो उसको समझ कैसे आएगा। अब मेरे को है कि अब मैं कोचिंग जाऊंगी तो मेरे को खुद से ही जाना पड़ेगा, तभी तो एक्टिवा सीख रही हूँ। तो मैं जब तक बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं फिर कोचिंग कैसे जाऊंगी? बाहर का जब आपको माहौल ही नहीं पता होगा, घर में ही रही हूँ मैं बचपन से, मेरे को गली की बाहर तक जाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है कि मम्मी मैं जाऊँ, और मना कर दिया तो फिर भैया को बोलते भैया बैठा वो ले आएगा।
ऐसा सीन होता है, मतलब बिल्कुल खुद से कुछ काम नहीं पर करने ऐसे देते कोई बाहर। घुटन भी नहीं। हाँ, कि ऐसा है जो टाइम टू टाइम घर वालों के साथ जाओ कहीं पे भी जाना है, पर घर वाले ज़्यादा बाहर ही नहीं जाते, बस वो पापा ही रहते हैं काम के, जिसमें मम्मी तो उनको घर में रहना पसंद है, मेरी मम्मी को उनको जोर आता है बाहर जाने में। म्यूजिक हाँ नॉर्मली, इतना कुछ ज़्यादा नहीं। ज़्यादा क्या है? खाना बनाना और बस। और थोड़ा बहुत अभी फ़ोन चलाना भी है, वो तो चलते ही है। जिम्मेदारियों में तो तुम नालायक हुई। खुद का कर सकती हूँ मैं, दूसरे का नहीं कर सकती। खुद का मैं चाहे से कुछ भी आराम से कर लूँ, बस मुझे कभी भी कोई ऐसा बोले ना ये बना दे, मैं बना दूँगी। मेरे को खाना बनाना बहुत पसंद है, बस ऐसे ये झाड़ू पोछे ये सब काम नहीं होते मेरे से। कोई टाइम नहीं, बस हो गया। अब इसकी दवाई बनाऊंगा पहले, फिर उसको देखूंगा मोहित।